नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रेलवे परीक्षा 2018 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लगाने की मैं आसान विधि बताऊंगा। दोस्तों, इतना आसान विधि कि आपको कोई ट्रिक या फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं डेली आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, आप पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती हो तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़े। तो क्वेश्चन का आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों। अगर जो किसी वस्तु का मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि वस्तु का मूल्य मान लेंगे पहले 100 रुपए था, ठीक है दोस्तों, वस्तु तो 100 रुपए था दोस्तों, उसके बाद से कितनी वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि को हम कैसे जोड़ेंगे? 100 में जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो गया आपका? 120 रुपए हो गया, ठीक है, 120 रुपए हो गया। तो यही चीज कह रहा है कि वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाएगी, खर्च बिल्कुल ना बढ़े। तो दोस्तों, हम रुपए में ही कन्वर्ट करके ही इसको हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कितना बढ़ा है? 100 था, 120 हो गया, ठीक है। तो हमें कमी कितना करना है कि बिल्कुल खर्च ना बढ़े? तो हमें कमी, देखिए दोस्तों, इसको मैं 60 ट्रिक बता दे रहा हूं, एकदम आसान विधि सॉल्व करने के लिए। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे 20 रुपए की वृद्धि हुई ना, तो हम 20 की ही कमी कर देंगे यहाँ पे, यानी खपत में ही 20 की कमी कर देंगे, यानी कि 20 की कमी कर देंगे। और किससे हम कम कर रहे हैं? 120 से, यानी कि 20/120 गुणे 100, यानी प्रतिशत की बात कर रहा है, यानी कि कितना प्रतिशत कम की जाए, यानी प्रतिशत की कह रहा है तो गुणे 100, ठीक है। बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही आसान तरीका है। ऐसे कटा लेंगे 20 छके 120, यानी कि फिर उसके बाद 2 से कटा लेंगे, 2 तिया 6, ये 2 से आपका 50 बार में, ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 50/3 हो जाएगा, ठीक है। और 50/3 को हम कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। यानी कि वस्तु की, यानी कितना प्रतिशत कम की जाए खपत में दोस्तों, कमी जो होगी ना 16 से ही 2/3 प्रतिशत की। बहुत से दोस्तों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, 50/3 को 16 से ही 2/3 आप कैसे लिख दे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे लिखा जाता है इसको। ऐसे हम 50 को क्या करेंगे दोस्तों ना, 3 से भाग देंगे, ठीक है। यानी मैं आपको समझा देता हूँ, पहली बार एक बार समझा देता हूँ और आखिरी बार भी समझा देता हूँ, ठीक है, पहली और आखिरी बार देख लीजिए। यानी कि 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? एक बार में 3 एकम आपका 3, फिर 2 20, फिर 3 छके 18 हो जाएगा आपका। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ देख लीजिए, 18 20 में से 2, 20 में से 18 घटा लेंगे तो 2। तो इसी को दोस्तों लिखते हैं ऐसे, 16 सही में लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 2, 16 सही 2 बटा और इसको 3, ऐसे दोस्तों इसको आसान से लिख लेते हैं। सही और बटे के रूप में लिखने का ये तरीका है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप ऐसे लिख लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सेट पैटर्न क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है, उनके उम्र 3:5:7 के अनुपात में है, यानी कि 3:5:7 के अनुपात में है। उनमें से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे, उनमें से सबसे बड़े, यानी कि सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़े लड़के की उम्र क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए जो आसान तरीका है मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए, यानी कि औसत जो उम्र है 3 लड़कों की बात कर रहे हैं 15 वर्ष, यानी कि 3 गुणे आपका 15, टोटल युग कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 45 वर्ष हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक लड़के की 15-15 वर्ष है, यानी कि औसत उम्र 15 वर्ष है, तो 3 लड़कों की टोटल युग 45 वर्ष हो जाएगी। और कह रहा है उनके उम्र का अनुपात क्या है? यहाँ पे देख लीजिए 3:5:7 के रेशियो में है। तो यानी कि अब देखिए, टोटल युग 45 वर्ष है ना, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 3 5 3 8 7 15, यानी कि 45 को आप क्या करेंगे? 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूं, 15 से भाग देंगे आप तो 15 तिया 45, यानी कि 3 आएगा। यानी कि इसमें प्रत्येक में 3 से गुणा कर देंगे। ये आपका 3 त्रिका 9, फिर आपका ये 3 5 15, और ये क्या हो जाएगा? 3 7 21, ठीक है। यानी कि आप इसे जोड़ेंगे, यानी कि 21 9 30, 30 15 45, यानी कि टोटल 45 वर्ष हो जाएगा। और पूछ रहा है दोस्तों, उनमें से सबसे बड़े लड़के की उम्र क्या है? तो सबसे बड़े लड़का कौन है? आप देख रहे हैं 21 साल का, जो 21 साल का है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है। अगर जो पूछता सबसे छोटे लड़के की उम्र क्या है तो 9 वर्ष हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को आप औसत से संबंधित जितने भी होंगे आप ऐसे ही आपको बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा दोस्तों। यानी कि मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, सब चैप्टर वाइज आप पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ताकि आपका रेलवे एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। अभी तो ये सब सेट पैटर्न जो क्वेश्चन है जिस टाइप के आते हैं उस टाइप के करा देता हूं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। ये 21 साल आपका आंसर हो जाएगा, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, जो रेलवे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन
मोहन किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और सोहन उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे आप, इसको दो तरीका होता है सॉल्व करने के लिए, एक बेसिक तरीका होता है, एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो बेसिक तरीका से अगर जो निकालेंगे तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मोहन का मतलब एक दिन का काम क्या हो जाएगा आपका, मोहन का एक दिन का काम 1/20 और सोहन का एक दिन का काम आपका हो जाएगा कितना, 1/30। अब यानी कि दोनों का एक दिन का काम ऐसे लिख लेंगे 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम निकालना आपको बताया हूं पहले वीडियो में। ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन का काम देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद 20 से इसे 60 करेंगे, यानी कि भाग करते हैं, 20 तिहाई 60 और 3 एकम 3, 3 प्लस फिर 30 से भाग करते हैं, 30 दूना का 60 और फिर 2 से गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, यानी कि आपका आ जा रहा है 5/60। बेसिक तरीका है दोस्तों। फिर इसको यानी कि ये दोनों का एक दिन का काम आया और टोटल कितने दिन में करेंगे, तो इसको समय और कार्य में व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात का संबंध होता है, आपको पहले से पता होगा। तो हम कर लेंगे 60/5 यानी कि उल्टा। ठीक है, तो 5 से कटा लेंगे तो 12 दिन, यानी कि 12 डेज जो आएगा ना ये दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, यानी कि शॉर्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, सेकंड मेथड देख लीजिए, कुछ नहीं करना रहता है, यानी कि 20 दिनों में और 30 दिनों में, दोनों कितने दिनों में करेंगे कार्य को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जानते हैं क्या करना है, कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, यानी कि देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, यानी कि आपको लिखना है 20 गुणे 30/20 प्लस 30 यानी कि 50। कुछ नहीं दोस्तों, बस इतना लिखना रहता है, XY प्लस XY यानी कि XY प्लस XY/X प्लस Y, यानी कि 20 गुणे 30/20 प्लस 30 यानी कि 50। अब 0 से 0 कटा लेंगे, ये 5 चौको 20 और 4 तिहाई 12, यानी कि 12 दोस्तों ये है ना, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है शॉर्ट मेथड है, इसे आप ऐसे आसानी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और चीज दोस्तों बता दूं, क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि रेलवे के एग्जाम संबंधित और अदर एग्जाम से संबंधित भी मैथ के क्वेश्चन मैं डेली अपलोड करता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी कब, जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।